नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह राउथाण आपका अचीवर्स IQ एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस प्रकार से हम समांतर श्रेणी में nवां पद ज्ञात करते हैं, चाहे वह nवां पद 20 हो, 30 हो या 40 हो या XYZ कोई भी हो। हमने यह भी जाना था कि किस प्रकार के प्रश्नों में हम शॉर्टकट का प्रयोग कर सकते हैं और किन प्रकार के प्रश्नों में हम शॉर्टकट का प्रयोग नहीं कर सकते। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम n पदों का योग प्राप्त करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम कैसे एक प्रश्न को 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इन 3 तरीकों से एक ही प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हो सकता है कि स्किप किए हुए पार्ट में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन स्किप हो जाए जो आपके लिए यूजफुल हो, इम्पॉर्टेंट हो या शायद आप उसके बारे में ना जानते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज समांतर श्रेणी के पदों के योग को निकालने के बारे में। दोस्तों, जब भी हम किसी समांतर श्रेणी में दिए हुए पदों के योग के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। दोस्तों, जब भी हमें किसी श्रृंखला के पदों का योग ज्ञात करना हो तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा उस श्रृंखला के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यह हमारे पास फॉर्मूला है नंबर 1। आइए बात करते हैं इसी से जनरेट होने वाले एक दूसरे फॉर्मूले से। उससे भी हम श्रृंखला के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि बात की जाए इस फॉर्मूले की, तो ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं Sn = n/2। 2a को मैं तोड़ सकता हूं a प्लस a की फॉर्म में, ओके, और बाकी फॉर्मूले को हम एज इट इज रहने देंगे। दोस्तों, यदि बात की जाए इस फॉर्मूले में इस पार्ट की, तो इस पार्ट के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि a + n-1 होल इंटू d जो फॉर्मूला होता है वह होता है nवां पद ज्ञात करने के लिए, और हमने कहा था कि यह इक्वल होता है Tn के, और Tn का मतलब होता है कि श्रृंखला का अंतिम पद। तो क्या हम इतने की जगह पे Tn लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा Sn = n/2 a प्लस इतने की जगह पे हम लिखेंगे Tn। अब यह जो हमारा पास ये जो हिस्सा है हमारे पास, ये हो जाएगा दूसरा एक और फॉर्मूला जिससे भी हम n पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। चलते हैं एक तीसरे फॉर्मूले की ओर जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वह होता है प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना। जब भी किन्हीं प्राकृत संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना हो तो आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वह होगा Sn = n इंटू n+1/2। आप इन 3 फॉर्मूलों के माध्यम से किन्हीं भी श्रृंखला का पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टाइप 1 और क्वेश्चन नंबर 1 पे कि किस प्रकार के प्रश्नों में हम इन फॉर्मूलों का यूज करते हैं और कैसे हम एक ही प्रश्न को 3 तरीकों से सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और हमारा पहला प्रश्न है 2 + 4 + 6 + 8 + अप टू सो ऑन, और हमसे कहा गया है कि श्रृंखला के 20 पदों का योग ज्ञात करें। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में हम जो पहला फॉर्मूला है और पहला जो हमारा मेथड है वह है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d, अर्थात पहले फॉर्मूले पे बेस। तो चलिए इस श्रृंखला के जो पद हैं उनकी जो वैल्यू है हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब होगा हमारे पास Sn = n/2, और n होता है हमारे पास श्रृंखला में कुल पदों की संख्या, और इस श्रृंखला में हमसे कहा गया है कि 2 + 4 + 6 + अप टू सो ऑन, और हमसे कहा गया है कि 20 पदों का योग ज्ञात करें। इसका मतलब ये है कि इस श्रृंखला में हमारे पास कुल पद 20 हैं। इसका मतलब है कि n = 20, तो हो जाएगा 20/2।
2a, 2 तो हमारे पास होगा एज इट इज, और a होता है हमारे पास श्रृंखला का पहला पद, और इस श्रृंखला का पहला पद आप देख रहे हैं कि है 2, प्लस n होता है हमारे पास कुल पदों की संख्या जो कि 20 है, तो 20 - 1 इंटू d होता है हमारे पास दो पदों का अंतर जो कि यहाँ पे है 2। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं और अपने आंसर को देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10, 2 दूना 4 प्लस और 19 दूना होगा हमारे पास 38, और ये हो जाएगा 10 इंटू 38 और 4 42, और इसका जो हमारे पास आंसर होगा वो होगा 420। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दी हुई श्रृंखला में 20 पदों का जो योग है वह होता है 420। ये था हमारे पास मेथड नंबर 1। चलिए चलते हैं अब दूसरे मेथड पे, और दूसरा मेथड है हमारे पास, जो दूसरा मेथड है वह बेस्ड है हमारे पास Sn इक्वल टू n/2 a प्लस Tn के बेस पर। फिर से हमारे पास Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2, n हमारे पास फिर से 20 होगा अपॉन 2। अब हमारे पास होता है a प्लस Tn। अगर a की बात करें तो अभी भी a हमारे पास श्रृंखला का पहला पद है, और श्रृंखला का पहला पद होता है 2 प्लस Tn। अब ध्यान रखिएगा कि Tn होता है हमारे पास श्रृंखला का अंतिम पद, और हमारे पास जो श्रृंखला दी हुई है वह 20 पद हमें उसके निकालने हैं। यदि इस श्रृंखला में इसी तरीके से चलते रहें तो हमारे पास 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस, और इसी तरीके से हम 20वें पद तक जाएंगे और देखेंगे कि वह 20वां पद क्या है जिसकी वैल्यू कि हम Tn की जगह पर रख पाएँ। तो दोस्तों, जब भी हमारे पास इस तरीके का प्रश्न हो तो आप देख रहे होंगे कि यह श्रृंखला हमारे पास 2 के मल्टीपल में दी हुई है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 2 × 2 करें तो पहला पद मिलता है, 2 दूना 4 करें तो दूसरा पद मिलता है, 2 3 6 करें तो तीसरा पद मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इसी तरीके से हम आगे चलते रहें तो हम जब 2 × 20 करें तो हमारे पास जो मिलेगा तो वह 20वें पद का मान होगा। तो चलिए करते हैं, 2 × 20 हमें मिलता है 40, इसका मतलब 20वां पद हमारे पास 40 है, तो Tn इक्वल टू होगा 40। तो रखिएगा 40, देखते हैं आप फिर से, ये हो जाएगा 10 गुणा 40 और 2 42, और फिर से इसका जो आंसर होगा वो होगा 420। अर्थात दो अलग अलग फॉर्मूले यूज होने के बावजूद, दो अलग अलग मेथड यूज होने के बावजूद हमारा आंसर 420 ही होगा। चलिए चलते हैं इस इक्वेशन को एक तीसरे फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हैं, और जो तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास और जो तीसरा मेथड है वह है, जो तीसरा जो हमारा मेथड है वह बेस है प्राकृत संख्याओं के योग पर। अब जानिएगा कि प्राकृत संख्याएं क्या है। प्राकृत संख्याएं हमारे पास 1 + 2 + 3 प्लस, और इसी फॉर्म में आगे चलते जाए तो यह हमारे पास प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और प्राकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n+1 होल अपॉन 2। तो लेकिन ध्यान रखिएगा कि यह जो हमारे पास सीरीज है वह प्राकृत संख्याओं में नहीं दी हुई है, पहले हमें इसे प्राकृत संख्याओं में कन्वर्ट करना होगा। अगर हम इसे कन्वर्ट करें और ध्यान से इस श्रृंखला को देखें तो इस श्रृंखला में हमें 2 कॉमन मिलता है, और हमारे पास जो अंदर बच जाएगा वो होगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सो ऑन, और इसी तरीके से हमारे पास 20वें पद तक यह श्रृंखला जाएगी। अब हम इस पूरे पार्ट को देखें तो इस पूरे पार्ट पर सिर्फ आगे 2 को छोड़ने के बाद इस पूरे पार्ट पर हम प्राकृत संख्याओं का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा Sn इक्वल टू 2, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला होता है n × n+1 होल अपॉन 2। ओके, तो चलिए n की वैल्यू हम पुट करते हैं और अपना आंसर लेते हैं 2। n है हमारे पास कुल पद 20, ये n इंटू होना चाहिए, इंटू 20 + 1 होगा हमारे पास 21/2। तो 2 से हम अगर 20 को काटे तो 10 बार कटेगा, और ये हो जाएगा 2 × 210 बराबर 420। फिर से हमारे पास तीसरे मेथड में भी जो हमारा आंसर प्राप्त हुआ वह हुआ 420। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीकों को देखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह तीनों तरीके पसंद आए होंगे और आपको यह समझ आए होंगे।
यदि आपको यह समझ नहीं आए हैं तो चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरे प्रश्न को भी हम इन्हीं 3 तरीकों से करने का प्रयास करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वह आपके समझ में जरूर आएंगे। चलिए चलते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न पे। और आज का हमारा दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और आज का हमारा दूसरा जो प्रश्न है वह है 3 + 6 + 9 + अप टू सो ऑन। और हमसे कहा गया है कि इस श्रृंखला का 30 पदों का योग ज्ञात करें। तो चलिए चलते हैं फिर से उसी पहले फॉर्मूले के अनुसार। और पहला फॉर्मूला हमारे पास था Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो इस फॉर्मूले में हम इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। अब हो जाएगा हमारे पास n हमारे पास श्रृंखला में कुल पदों की संख्या। इस श्रृंखला में हमें 30 पदों का योग ज्ञात करना है, अर्थात n = हमारे पास हो जाएगा 30। तो होगा हमारे पास 30/2। 2a है हमारे पास श्रृंखला का पहला पद और इंटू 2 तो हो जाएगा हमारे पास 6 प्लस n हमारे पास फिर से 30 और 30 में से 1 गया, हमारे पास बचेगा 29। ये हो जाएगा 29 इंटू d होता है हमारे पास 2 पदों का अंतर और 2 पदों का अंतर हमारे पास दिया हुआ है 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 15। 6 प्लस 3 × 27 का 7 होता है, 2 हमारे पास शेष बचता है, 3 दूना 6 और 2 8 होता है। अब ये हो जाएगा हमारे पास 15 × 87 और 6 होगा 93। अब इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 15 × 45 का 5, शेष बचता है 4, 15 × 135 और 4 × 139, अर्थात हमारा आंसर है 1395। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दी हुई श्रृंखला का जो 30 पदों का योग है वह है 1395। चलिए चलते हैं, इसे करते हैं अब हम दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व। और दूसरे फॉर्मूले के अनुसार दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास Sn = n/2 × a + tn। तो चलिए चल रखते हैं, इसमें हम इनकी वैल्यूज को Sn हो जाए Sn = n/2 फिर से हमारे पास 30/2। a हमारे पास श्रृंखला का पहला पद मतलब 3 प्लस tn होता है हमारे पास श्रृंखला का अंतिम पद। अब यदि बात किया जाए हमारे पास इस श्रृंखला की तो हमें इस श्रृंखला के 30 पदों का योग निकालना है। और इस श्रृंखला को देखें तो यह श्रृंखला हमारे पास 3 के मल्टीपल में है। इसका मतलब कि 3 × 3 हमारे पास पहला पद 3, 3 दूना 6 बराबर 3 दूना 6 हमारे पास दूसरा पद, 3 × 9 हमारे पास तीसरा पद। इसी तरीके से अगर हम 30वां पद देखें तो 30 × 3 हमारे पास 90 होगा। इसका मतलब 30वां पद हमारे पास 90 है, अर्थात इस फॉर्मूले में tn की जो वैल्यू है वह है 90। तो हो जाएगा हमारे पास फिर से 15 × 93 और ये 15 × 93 हमारे पास फिर से 1395 हमारा इसका आंसर होगा। रखते हैं इसे हम तीसरे फॉर्मूले में। तीसरा फॉर्मूला हमारा बेस है प्राकृत संख्याओं पे। सबसे पहले हमें इस सीरीज को प्राकृत संख्याओं में कन्वर्ट करना पड़ेगा और यह होगी हमारे पास 3 कॉमन लेने के बाद 1 + 2 + अप टू सो ऑन और इसी तरीके से 30 पदों तक जाएगी। अब हम इतने की जगह पे हम रखेंगे n × n + 1/2 वाला फॉर्मूला और ये हो जाएगा हमारे पास Sn = 3 तो हम ऐसे ही रखेंगे, n × n + 1 में हम वैल्यू रखेंगे। n होता है हमारे पास श्रृंखला में कुल पदों की संख्या अर्थात 30 n × n + 1 तो हो जाएगा 31/2। ये हो जाएगा 2 से 30 कटा 15 बार, ये होगा हमारे पास 3 × 15 × 15 का 5 कैरी 1, 15 × 45 और 1 46 और फिर से ये होगा हमारे पास 1395। इसका मतलब ये है कि हम 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और तीनों तरीकों से हमारा जो आंसर होगा वह 1395 ही होगा, अर्थात तरीके बदलने से हमारा आंसर नहीं बदल सकता। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। चलते हैं अब हमारे तीसरे प्रश्न पे। चलिए दोस्तों, तीसरा जो हमारा प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है और हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है
4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस अप टू सो ऑन, और हमसे कहा गया है इस श्रृंखला के 40 पदों का योग ज्ञात करें। फिर से चलते हैं हम अपने पहले फॉर्मूले पे, और हमारा पहला फॉर्मूला जो था वो था Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज को रखते हैं और देखते हैं हमारे आंसर को। n अपॉन 2, अब हमारे पास n है श्रृंखला में कुल 40 पद, अर्थात n हमारे पास होगा 40, तो 40/2 2a, a है हमारे पास श्रृंखला का पहला पद और श्रृंखला का पहला पद है 4, तो 2 गुणा 4 प्लस n हमारे पास था 40, 40 माइनस 1 इंटू डी, दो पदों का अंतर, और दो पदों का अंतर है 8 माइनस 4, तो 4। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 20, 4 दूना 8 प्लस 40 ऋण 1 39 और गुणा 4, ये मिलेगा हमारे पास 20, 8 प्लस 4 नमा 36 का 6 कैरी होता है 3, 4 तियां 12 और 3 15, ये होगा हमारे पास 20 गुणा 156 और 8 होगा 164, और ये होगा हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई करें तो होगा 0, 4 दूना 8, 6 दूनी 12 का 2 कैरी 1 2 और 1 3, अर्थात 3280। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दी हुई श्रृंखला में 40 पदों का जो योग है वह होगा 3280। बाकी दो मेथड को आप लगाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए चलते हैं अब हमारे दूसरे टाइप पे। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारे टाइप 2 के पहले प्रश्न को। दोस्तों अब तक हमने देखा कि नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला था हमने वह पहले प्रश्नों में भी यूज किया है, लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका एक्चुअल यूज किन प्रश्नों में होता है। यदि बात की जाए इस नेचुरल नंबर के फॉर्मूले से इनका सम निकालने के लिए, तो इसका अधिकांश जो यूज होता है वह इस प्रकार के प्रश्नों में होता है कि हमें प्रश्न पूछा होता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें, या प्रथम 50 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से करते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो जब भी हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न हो तो हम यूज करते हैं Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। ये है हमारे प्राकृत अर्थात नेचुरल नंबर का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। हमारे पास n होगा कुल पदों की संख्या, और हमें कहा गया है कि 100 पदों का योग, अर्थात n हमारे पास होगा 100 इंटू 100 प्लस 1 होगा 101 अपॉन 2, 2 से 100 कटा 50 बार, और हमारे पास 50 गुणा 101 होगा 0 और 505, अर्थात 50-50। इसका मतलब यह है कि पहली 100 प्राकृत संख्याओं का जो योग है वह 5050 होता है। चलते हैं इसी टाइप के दूसरे प्रश्न पे, और हमारा जो दूसरा प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। और हमारा दूसरा प्रश्न है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस अप टू सो ऑन, और हमसे कहा गया है 200 तक के पदों का योग ज्ञात करें। दोस्तों जब भी हमें इस प्रकार का प्रश्न दिया हुआ हो तो हमें सबसे पहले 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं को इनमें ऐड करना होगा, और फिर से इन सब में से पहली जो 100 प्राकृत संख्याएं हैं उनका जो योग है उसे माइनस करना होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। इस प्रश्न में यदि मैं पहली 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन और 100 प्राकृत संख्याओं को ऐड करूं तो यह हो जाएगा हमारे पास इस तरीके से 101 प्लस अप टू सो ऑन और 200 तक। फिर मैं इन्हीं में से माइनस करूंगा 1 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन और 100 तक की प्राकृत संख्याओं को। इसका मतलब यह है कि यह प्रश्न हमारा दो पार्ट में विभाजित होगा। पहला पार्ट हमारा यहाँ से 200 तक का, और दूसरा पार्ट माइनस, और ये हमारे पास होगा दूसरा पार्ट। इसका मतलब इन दो पार्टों में हमें अलग अलग फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका जो आंसर है वो होगा हमारे पास Sn इक्वल टू, पहले फॉर्मूले को देखें तो हमें जो ये फॉर्मूला होगा यह होगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, फिर से माइनस n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। इस तरीके से हमें इन दो पार्टों में इस फॉर्मूले को लगाना होगा। तो चलिए रखते हैं इनमें वैल्यूज को।
n। अब हम यहाँ से यहाँ तक की देखें तो हमारे पास कुल जो संख्याएं हैं वह 200 हैं। इसका मतलब n हमारे पास होगा 200 इंटू 200 प्लस 1 201 अपॉन 2 माइनस। अब हम इतने से पार्ट में इस फॉर्मूले को फिर से रखेंगे और इस पार्ट में देखें तो हमारे पास कुल संख्याएं हैं अर्थात कुल पद है 100। अर्थात इतने से फॉर्मूले में हमारे पास जो n होगा वह होगा 100। तो रखते हैं 100 इंटू 101 अपॉन 2। अब देखें तो 2 से 200 कटेगा 100 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार। 0 200 0 0 201 गुणा 1 201 माइनस 100 0 0 100 101 गुणा 5 505। इन दोनों को यदि माइनस करें तो हमें मिलेगा 0 इज 0। ये 5 है, यहाँ से कैरी लिया, 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5। ये 1 था, 1 हमारा 0 हुआ, 0 इज 0 एंड 0। अब ये हमारे पास होगा, हमने यहाँ से कैरी लिया, ये 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ बचा 1 और हमारा यही हमारा सही उत्तर होगा। इसका मतलब ये है कि यदि हम 101 से लेकर 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें तो वो हमें प्राप्त होगा 15,050। दोस्तों यदि हम इसके शॉर्टकट की बात करें तो हमें हमेशा 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग याद करना पड़ेगा। यदि हम इन्हें याद करते हैं तो हमें इससे आने वाली जो 100 प्राकृत संख्याएं हैं या 200 प्राकृत संख्याओं हैं इन्हें करना हमें आसान हो जाएगा। यदि हम पहली 100 प्राकृत संख्याओं के योग की बात करें तो वह होता है हमारे पास 50 एंड 50। यदि अब हमसे कहा जाए 101 से लेकर 200 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें तो हमें कुछ नहीं करना, जो 101 फर्स्ट दिख रहा है उसका 1 हमें यहाँ लगा लेना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। चाहे हमारे पास प्रश्न दिया हुआ हो 201 प्लस 202 प्लस अप टू सो ऑन और 300 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें तो भी हमें पहली जो 100 प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग के आगे पहला जो 2 होगा उसे लगा लीजिए। यही हमारा 201 से 300 तक की प्राकृत संख्याओं का योग होगा। इसी तरीके से यदि हमसे कहा जाए 301 प्लस 302 प्लस अप टू सो ऑन और 400 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें तो हमें कुछ नहीं करना, पहली जो 100 प्राकृत संख्याएं हैं वह हैं 50-50 और हमें सिर्फ आगे से इसका 3 लगा देना है और हमें पता चल जाएगा कि 301 से लेकर 400 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। इस तरीके से आप इन प्रश्नों में शॉर्टकट का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों इसी क्रम में हमारा जो अगला प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और हमारा अगला प्रश्न है 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस अप टू सो ऑन और 20। इसका मतलब ये है कि 6 से लेकर 20 तक के पदों का योग ज्ञात करें। इस क्वेश्चन को करने में हम 2 तरीकों का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा पास वही है Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि हम उस तरीके से करें तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। यदि n की बात की जाए तो अब हमें 6 से 20 तक के पदों में कुल 6 से 20 तक की श्रृंखला में कुल पद हमें निकालने होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्सर स्टूडेंट्स कई बार गलती करते हैं कि n की जगह पर सीधे 20 रख देते हैं, जो कि हमारा आंसर गलत होगा। क्योंकि इस श्रृंखला में हमारे पास 20 पद नहीं हैं। यदि देखा जाए श्रृंखला के पहले 5 पद अर्थात 1 से 5 तक वह श्रृंखला में नहीं है। यह श्रृंखला हमारी 1 से शुरू न होकर 6 से शुरू होती है। अर्थात अब हमारे पास जो पदों की संख्या होगी वह 6 से 20 तक की होगी। तो यदि हम 6 से 20 तक के पदों की संख्या देखें तो हमें मिलती है 15 अर्थात n बराबर हमारे पास होगा 15 और 15/2। 2a श्रृंखला का पहला पद है हमारे पास 6 तो 2 n हमारे पास फिर से 15 माइनस 1 इंटू डी, 2 पदों का अंतर हमें दिया गया है 1 बराबर हमारे पास 15/2 ही रहेगा। 6 दुना 12 प्लस 15 में से 1 गया 14 और 14 गुणा 1 14। ये होगा हमारे पास 15/2 गुणा 4 और 2 6, 1 और 1 2, 2 से 26 कटेगा 13 बार। तो ये हो जाएगा 15 या 45 का 5 कैरी होता है हमारे पास 4, 15 कम 15 और 4 19। इसका मतलब ये है कि इस श्रृंखला में हमारे पास 6 से 20 तक के पदों का योग 195 है।
तो चलिए देखते हैं इसे एक दूसरे तरीके से बात की जाए तो फिर से हमारे पास वही नेचुरल नंबर का सम ज्ञात करने का फॉर्मूला हमें लगाना होगा। यदि हम इस श्रृंखला में 1 से लेकर 5 तक के पदों को जोड़ दें और प्लस 20 और इतने ही पदों को यहां से हम माइनस कर दें, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए हम फिर से यहां से लेके यहां तक एक फॉर्मूला और यहां से यहां तक हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो होगा Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2 माइनस n इंटू n प्लस 1 होल अपॉन 2। तो ये होगा, पहले यहां तक के यदि पदों की संख्या की बात करें तो होगी 20 गुणा n प्लस 1 मतलब 21/2 माइनस, यदि इस फॉर्मूले की बात करें तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा और यहाँ तक हमारे पास पदों की संख्या है 5 गुणा n प्लस 1 मतलब 6/2। 2 से 20 कटा 10 बार, 2 से 6 कटा 3 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21 गुणा 10 210 माइनस 5 तिया 15 और 210 में से 15 गया, फिर से हमारे पास मिलेगा 195 और यही हमारा फिर से इसका सही आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्नों में हम किस प्रकार से लॉजिकल तरीके से इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न समझ आए होंगे और आपको यह सेशन भी पसंद आया होगा। यदि आपको यह सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।